अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ता करी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट से कोफ्ते बनेंगे और कोफ्ता कोई भी नहीं टूटेगा। तो ये आप देख लें, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब कोफ्ते बने थे। इनका ज़ायका बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा था। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी जो है कीमा लिया है, बीफ का कीमा है, और उसके साथ ही मसाले जात लिए हैं। नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी पाउडर है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है, साबुत सुर्ख मिर्च है, और प्याज है एक दरमियानी साइज़ का मैंने लिया और इसको बारीक पीस लिया और इसका पानी निचोड़ लिया है। और उसके साथ 2 चम्मच बेसन के लिए हैं, 1 अदद अंडा लिया है। अब इस मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इनके कोफ्ते बना लूँगी। अगर आप इसमें चने शामिल करें, खसखस भी शामिल करते हैं तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। मेरे पास खसखस नहीं थी तो वो मैंने नहीं शामिल की है। मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं हमेशा बेसन का इस्तेमाल करती हूँ, उससे बहुत ही अच्छे कोफ्ते बनते हैं और बहुत ही नरम से कोफ्ते बनते हैं और कोई कोफ्ता माशाल्लाह से नहीं टूटता। तो ये तमाम मसाला जो है वो तैयार हो चुका है और इसके मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। अब मैं एक पैन लूँगी और इसमें ये जो तमाम कोफ्ते हैं इसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फ्राई करने से कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। कुछ लोग फ्राई किए बग़ैर भी बनाते हैं, लेकिन हर एक का अपना तरीका है। खाने में इनका टेस्ट बस अच्छा होना चाहिए, आप जिस तरीके से भी बनाएं। तो ये सब मैं इसमें फ्राई कर लूँगी और उसके साथ ही मैं इस जो है कोफ्ते के लिए मसाला बनाऊँगी, ताकि ग्रेवी बनाऊँगी और उसमें ये कोफ्ते शामिल कर दूँगी। तो ये कोफ्ते जो है फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है, और ताकि इनका कलर जो है वो ज़्यादा ब्लैक ना हो। बस हल्के ब्राउन से फ्राई करके और इन्हें मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। और साथ ही मैंने 1 अदद प्याज लिया है और उसको थोड़ा ब्राउन करूँगी। उसके बाद इसमें मैं 3 अदद टमाटर मैंने लिए हैं, वो उनको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, क्योंकि ग्रेवी पे जितनी ज़्यादा अच्छी होगी और टमाटर बिल्कुल नज़र ना आए तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब मैंने जब प्याज हल्के से ब्राउन हुए हैं तो मैंने इसमें जो टमाटर का पेस्ट बनाया है वो शामिल कर दिया है। अब तकरीबन 5-7 मिनट लगेंगे। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो ये देखें जो टमाटर का पानी था बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए मसाले शामिल करूँगी। नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर, और कोई भी कोफ्ता मसाला था वो भी इसमें आप शामिल कर दें तो ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा आता है। और इसके बाद थोड़ी सी मैं भुनाई करूँगी और उसके बाद मैं इसमें जो है कोफ्ते शामिल करूँगी। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम सब फ्रेंड एक दूसरे की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करेगा, आमीन। तो ये देखें माशाल्लाह से ग्रेवी बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी है। अब जो मैंने कोफ्ते फ्राई किए हुए हैं वो इसमें शामिल कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी, ताकि जो कोफ्ते और कढ़ी मसाले का टेस्ट है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और आप जितनी ग्रेवी रखना चाहें तो आप कोफ्तों की ग्रेवी रखना चाहें, कोई ज़्यादा, क्योंकि गाढ़ी भी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सा इतना हो जो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी हो तो कोफ्ते बहुत अच्छे लगते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखो कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।